दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा बिहार का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल बिहार में 243 विधानसभा की सीटें और सभी 243 सीटों पर जल्दी चुनाव होना है, और इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत होगी। इसलिए सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आपको बता दें, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए पार्टी को ज्यादा सीटें मिली और इंडिया गठबंधन को कम सीटें मिली, और लोकसभा चुनाव का फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पार्टी को जरूर मिलेगा। लेकिन बिहार में किसी भी वक्त सरकार और पार्टी बदल सकती है। फिलहाल हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बिहार के एक एक सीट का ताजा ओपिनियन पोल। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार का सबसे पहला जिला है अररिया। 6 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला है अरवल। 2 विधानसभा की सीटें, दोनों ही सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, और यहाँ पर जितनी भी पार्टियां सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला है औरंगाबाद। 6 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है बांका। 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है बेगूसराय। 7 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है भागलपुर। 7 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है भोजपुर। 7 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है बक्सर। 4 विधानसभा की सीटें, 4 की 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, और यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है दरभंगा। 6 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। 12 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है गया। 10 विधानसभा की सीटें, 6 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है भोपालगंज। 6 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है जमुई। 4 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला जहानाबाद। 5 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है खर्रिया। 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है किशनगंज। 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कैमूर। 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कटिहार। 7 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, और आप सभी के सामने
बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 105 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एनडीए पार्टी 47 सीटों पर है, वहीं इंडिया गठबंधन 58 सीटों पर है। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला लखीसराय, 2 विधानसभा की सीटें, दोनों ही सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी और यहां पर जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है मधुबनी, 10 विधानसभा की सीटें, 7 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है मुंगेर, 3 विधानसभा की सीटें, तीनों ही सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है मधेपुरा, 2 विधानसभा की सीटें, 4 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है मुजफ्फरपुर, 11 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है नालंदा, 7 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है नवादा, 5 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है पटना, 14 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 9 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है पूर्णिया, 7 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है रोहतास, 7 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है सहरसा, 7 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है समस्तीपुर, 10 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 6 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है शिवहर, 1 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, बकाया अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है शेखुपुरा, 1 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है सारण, 10 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला सीतामढ़ी, 8 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है सुपौल, 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, अगले बढ़ते हैं। अगला जिला सीवान, 8 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, अगले बढ़ते हैं। अगला जिला वैशाली, 8 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, अगले बढ़ते हैं। अगला जिला पश्चिमी चंपारण, 9 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, और आप सभी के सामने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में सभी 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एनडीए पार्टी 143 सीटों पर है, वहीं इंडिया गठबंधन 130 सीटों पर है, अन्य पार्टियां यहां पर 0 सीटों पर है। फिलहाल दोस्तों, बिहार का ओपिनियन पोल देखकर आपको साफ साफ पता चल गया होगा होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन